हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विंटर वेकेशन होमवर्क। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहना चाहिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन तो क्लास 11th लेवल का है। ओके, सो अ 50 किलोग्राम पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा देखो, यहाँ पर क्या है, ये एक एलिवेटर है। एलिवेटर मतलब लिफ्ट है बेटा ये। और यहाँ पर एक 50 किलोग्राम का पर्सन जो है इस लिफ्ट के ऊपर यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये वेइंग मशीन मान लीजिए, ये 50 किलोग्राम का पर्सन है। ओके, और ये जो लिफ्ट है एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड से। ओके, सो ऊपर की ओर एक्सेलरेशन जो नेट दे रखा है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे कहा गया है अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन। बच्चों, जो वेट होता है ना, किसी पर्सन का जो वेट होता है ना, वो उस पर लगने वाला रिएक्शन फोर्स होता है। क्योंकि जो वेइंग मशीन होती है वो आपको रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करके देती है। तो ये रिएक्शन फोर्स आर है, और नीचे की ओर इसका क्या काम कर रहा होगा बच्चों, इसका वेट काम कर रहा होगा mg, एक्चुअल वेट। अब इतना सब कुछ लगने के बाद आपको बताना है कि इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा। बेटा इसमें क्लास 11th के लॉजिक लगेंगे। अप टू द 9th क्लास लेवल ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसने बहुत डीपली स्टडी करी हो लिफ्ट मोशन की। तो अब चलिए मैं इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस आपको बता देता हूँ इस सिस्टम पे। बस उसको समझ लीजिए आप, जितना समझना काफी है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए। तो बेटा देखिए, ये जो पर्सन है इस पर सबसे पहले ऊपर की ओर लग रहा है एक रिएक्शन फोर्स mg, सॉरी आर। रिएक्शन फोर्स आर है, यही इसका अपरेंट वेट देगा रिएक्शन। ओके, एक फोर्स इसका लग रहा है बेटा डाउनवर्ड mg। और ये सब कुछ होने के बावजूद इसमें एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब जो नेट फोर्स बनेगा ये यहां की ओर बनेगा अपवर्ड फोर्स। चलिए अब लॉज ऑफ मोशन लिखता हूं मैं, बाय न्यूटन्स लॉ। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स, किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, तो सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखिए। ऊपर की ओर लग रहा है R, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव, इक्वल टू F नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला ma ऊपर की तरफ। सो R की वैल्यू आपको निकालनी है, इक्वल टू कितना हो जाएगा ma प्लस mg। तो बेटा यहाँ पे मास कितना किलोग्राम दिया गया है बंदे का, इसका मास दिया गया है 50 किलोग्राम। m बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस जी। सो m इक्वल्स टू 50। a की वैल्यू एक्सेलरेशन कितना दिया गया है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू मेरे ख्याल से 10 लेनी है या 9.8। चलिए क्वेश्चन में दे रखा है जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया गया, ये तो इसके लिए है। तो जी की वैल्यू हम यदि 9.8 ही ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, चलिए 10, तो हमारे पास इसका अपरेंट वेट कितना आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 12 गुणे 5 6, 600 न्यूटन। तो इस बंदे का जो वेट आएगा बेटा, अपरेंट वेट जो आएगा 600 न्यूटन, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, अगला जो कंसेप्ट है, अगला क्वेश्चन वर्क एंड एनर्जी का है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड। तो यहाँ पर एक आपके पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास दिया गया है 10 किलोग्राम, अच्छी बात है। सो 10 किलोग्राम का 10 केजी का एक ऑब्जेक्ट है, मास इक्वल्स टू 10 केजी, ठीक है। तो इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है जब ये नेचुरली यहाँ पे रखा है, कोई मास रखा है, सपोज इसका मास m है, तो एक नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा होगा जो कि इसका वेट फोर्स होता है अर्थ पे, दैट इज इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू mg। तो मतलब इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है mg, जो इसका वेट कहलाता है। अब कह रहा है इसको उठाया गया है, और इसको उठा करके कितने मीटर तक ले जाया गया बच्चों, 5 मीटर तक। तो चलिए यहां से उठाए इसको, और इसको उठा करके एट अ हाइट 5 मीटर ले जाया गया है, 5 मीटर ले जाया गया। तो मतलब अब यहाँ पे आ चुका है। तो इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर है बच्चों, 5 मीटर। इतनी हाइट पर ले जाया गया है।
क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, बताइए कितना काम किया गया है। वैसे क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल बॉडी, ये जिसने उठाया, और दूसरा ग्रेविटी ने काम किया, क्योंकि यहाँ पर दो काम डिफाइन होंगे, एक ग्रेविटी ने किया और एक जिसने उठाया है उसने किया। तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूं कि जिसने उठाया है उसने कितना काम किया है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू कितना, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। तो W इज इक्वल टू, अब बच्चों ये बताओ इस उठाने वाले बंदे को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। अरे उतना ही लगाना पड़ेगा जिसका इतना वेट है, बस फर्क ये है कि वेट लगेगा नीचे और ऊपर इस बंदे को पुल करने के लिए ऊपर की तरफ सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। सो फोर्स दैट इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी बेटा, H। और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल, क्योंकि नीचे कितना लग रहा है बेटा, mg। तो जितना नीचे लगेगा उतना ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। सो वैसे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आपको mgh बोल सकता था, बट मैं कंसेप्ट के साथ बात कर रहा हूं इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो mg फोर्स लगा है ऊपर की तरफ, कितनी डिस्टेंस तक, h डिस्टेंस तक। अब बच्चों वैल्यू रख दो, बोलो बेटा m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बक्सा 10 kg का बक्सा है यहाँ पे। सो 10 मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी बोली बेटा, 9.8। क्वेश्चन ने खुद ही बोल रखा है कि g की वैल्यू 9.8 ही लेनी है, तो लेनी ही पड़ेगी। इनटू हाइट, टू व्हाट हाइट बेटा, 5 मीटर, है ना, 5 मीटर। तो सो सिंपल बच्चों ये निकाल दीजिए, W इज इक्वल्स टू mgh 10 इंटू 9.8 इंटू 5। एक काम करिए, इसको तोड़ लीजिए, 10 तो 5 टू जा 10, और 2 से कट जाएगा बेटा 98, कितने बार, 49। सो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 490। और बेटा वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, तो करेक्ट आंसर इक्वल टू 490 जूल। दैट्स डन। देखिए बच्चों यहां पर यदि इस क्वेश्चन में कहा गया होता फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर यही क्वेश्चन होता फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी मतलब अर्थ ने कितना काम किया, ग्रेविटी ने कितना काम किया है। अभी जो आपने वर्क डन निकाला वो किसका निकाला, इस एक्सटर्नल आदमी का, मजदूर का, जिसने उठाया इसको। अब ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है, तो देखिए वही W इज इक्वल टू फोर्स। तो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो बेटा अब आप इसको, और आपकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो नीचे की तरफ का फोर्स है बेटा, तो आप इसको क्या लेते, प्लस mg नहीं लेते, तब आप क्या लेते इसको, माइनस mg। एंड बेटा डिस्प्लेसमेंट आपकी उतनी ही है h। सो बेटा वर्क डन बन जाता कितना, माइनस mgh। बेटा सॉल्व कर दे तो वही सेम वैल्यू रखने पर आंसर कितना आता, -490 जूल। तो बेटा इसमें वर्क डन निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का नीचे की ओर फोर्स कर रहा है काम mg, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर। दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 180 डिग्री। तो वर्क डन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव वर्क डन। ये आपको बताया भी गया था कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे तो वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव होगा। यहाँ पे दो वर्क डन डिफाइन होंगे, है ना, एक ग्रेविटी का और एक एक्सटर्नल बॉडी का। तो एक्सटर्नल बॉडी का वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, और ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव होगा। डन।